अब बात करते हैं सीजन 2 की। तो सीजन 2 की शुरुआत में ही अरिसु और उसकी टीम दोबारा से उसी इंटरसेक्शन पे पहुंचती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। साथ ही बाकी के प्लेयर्स भी वहां पे पहुंच जाते हैं एंड सडनली उनके ऊपर गोलियों और बम से अटैक होने लगता है। पूरा का पूरा सिटी एक वॉर जोन में बदल जाता है एंड सामने हमें दिखता है किंग ऑफ स्पेड का एयरशिप। मतलब ये सारे हमले किंग ऑफ स्पेड ही कर रहा है। उसका गेम सिंपल है, कंटिन्यूअस सर्वाइवल। मतलब तुम सिटी में कहीं भी हो, वो कहीं भी आ सकता है और जब तक तुम्हारे पास वीजा है तुम गेम में हो और हर वक्त तुम्हें उसके अटैक से बचना है। अब किंग ऑफ स्पेड के हमले के बाद वहाँ पर एकदम केओस मच जाता है। तभी अरिसु और उसकी टीम को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं एन और तत्ता एंड इसी बीच चिशिया उनसे बिछड़ जाता है। तभी किंग ऑफ स्पेड उनका पीछा करता है और इस भाग दौड़ में एन भी उस ग्रुप से बिछड़ जाती है। अरिसु और उसकी टीम कैसे भी करके बच बचा के एक सेफ प्लेस पे पहुँच जाते हैं। फिर कुछ देर रहने के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ज्यादा देर यहाँ पर रहना ठीक नहीं है क्योंकि किंग ऑफ स्पेड कभी भी यहाँ पे पहुँच सकता है। इसके बाद वो लोग निकलते हैं अगले गेम के लिए और पहुंचते हैं एक लोकेशन पे जहां किंग ऑफ क्लब उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे जो गेम होने वाला था वहाँ पे 5 लोगों की जरूरत थी लेकिन वो लोग सिर्फ 4 ही थे। तभी वहाँ पे निरागी आ जाता है। देन मजबूरी में उन्हें निरागी के साथ गेम में अपीयर होना पड़ता है। इसके बाद हमारे सामने अपीयर होता है नंगू मास्टर यानी किंग ऑफ क्लब। इस बंदे का नाम क्यूमा है। ये एक फ्री स्पिरिटेड म्यूजिशियन टाइप आदमी है जो दिखने में तो कूल है पर गेम डेडली खेलता है। इसके बाद क्यूमा सभी को गेम का रूल बताता है कि दोनों टीम्स के पास रिस्ट बैंड होगी और इस रिस्ट बैंड में पॉइंट्स हैं और एंड में जिस भी टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। साथ ही पॉइंट्स को कलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, ओपोनेंट से बैटल करना या फिर हिडन आइटम को ढूंढना या फिर ओपोनेंट के बेस को टच करना। इसके बाद गेम शुरू होता है और शुरू में अरिसु की टीम गेम को लीड कर रही होती है। फिर ओपोनेंट भी अपने फुल फॉर्म में आते हैं एंड इसके बाद अरिसु की टीम पिछड़ने लगती है। इसके बाद एकदम एंड मोमेंट में अरिसु के प्लान और तत्ता के बोल्ड सेक्रीफाइस से वो लोग ये इस गेम को जीत जाते हैं। इधर चिशिया भी अपना अलग गेम खेल रहा था जो कि जैक ऑफ हार्ट्स का था। इस गेम में सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने कॉलर पे लगे डिवाइस में दिए गए साइन को गेस करना होता है। साथ ही उन्हें जैक ऑफ हार्ट्स को भी ढूंढना होता है एंड गलत गेस करने पर कॉलर बॉम्ब फट जाएगा। चिशिया शुरू में सबकी मदद करता है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता एंड एंड में वो अकेला पड़ जाता है। इसके बाद चिशिया अपना दिमाग लगाता है और अपने कॉलर के पीछे छिपे साइन को पहचान लेता है। साथ ही वो जैक ऑफ हार्ट्स का भी पता लगा लेता है और वो इस गेम को जीत जाता है। अगले दिन क्वीना चिशिया और एन के तलाश में दूसरी ओर निकल जाती है और इधर अरिसु और उसागी भी अलग निकल जाते हैं। देन किंग ऑफ स्पेड अरिसु और उसागी को ढूंढ लेता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है और इसी हमले के बीच अरिसु और उसागी बिछड़ जाते हैं। फिर अरिसु की जान अकेन नाम की एक लड़की बचाती है और उसके साथ होता है अगुनी। वहीं उधर उसागी एक बच्चे से मिलती है जिसका वीजा एक्सपायर होने वाला है और ये देखकर उसागी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और अगला गेम खेलने के लिए निकल पड़ती है और यहाँ पर वो फिर से अरिसु से मिल जाती है। अब अगला गेम होने वाला था क्वीन ऑफ स्पेड का। इस गेम में 2 टीम्स होंगी, एक क्वीन की और दूसरे पार्टिसिपेंट्स की। गेम में दूसरे टीम के मेंबर्स को टैप करके अपने टीम में शामिल करना है एंड एंड में जिस टीम में ज्यादा मेंबर्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। फिर गेम चालू होता है और एक टफ फाइट के बाद अरिसु और उसागी इस गेम को जीत लेते हैं। वहीं एक तरफ चिशिया भी किंग ऑफ डायमंड के साथ गेम खेल रहा होता है एंड ये गेम काफी दिमाग वाला होता है। फिर भी चिशिया अपने तेज दिमाग को यूज करके उस गेम को जीत लेता है। क्वीना भी एन को ढूंढ लेती है एंड वो दोनों मिलकर अगला गेम जीत जाते हैं। अब सिर्फ 2 ही फेस कार्ड्स वाले गेम्स बचे थे। देन हम देखते हैं अरिसु उसागी और चिशिया को एक बार फिर से यूनाइट होते हैं लेकिन फिर वहाँ पर वो हरामी निरागी आ जाता है और उसागी को शूट करता है। फिर उसागी की जान बचाने के चक्कर में चिशिया उसके बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। फिर एंड में निरागी को अरिसु शूट कर देता है और निरागी भी नीचे गिर जाता है। इतना सब कुछ होते ही किंग ऑफ स्पेड वहाँ पर वापस आ जाता है और अफरा तफरी फिर से मच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इस शो का अवेंजर्स असेंबल होने वाला मूवमेंट। इसमें इस शो के सारे कैरेक्टर्स एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और किंग ऑफ स्पेड को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर होता है एक जबरदस्त एक्शन। सभी कोई किंग ऑफ स्पेड के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन किंग ऑफ स्पेड एकदम बैडएस होता है। किंग ऑफ स्पेड से लड़ते हुए सभी लोग बुरी तरीके से मार खाते हैं, सभी इंजर्ड हो जाते हैं एंड सबकी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ तक कि एन तो लगभग मर ही जाती है। फिर भी अरिसु और अगुनी एंड तक लड़ते हैं और किंग ऑफ स्पेड को हराने में कामयाब हो जाते हैं। किंग ऑफ स्पेड के मरने के बाद केवल एक ही फेस कार्ड का गेम बचा था एंड वो था क्वीन ऑफ हार्ट का एंड इसे खेलने के लिए सिर्फ अरिसु और उसागी आगे बढ़ते हैं और बाकी के कैरेक्टर्स वहीं पे इंजर्ड पड़े रहते हैं। आखिरी गेम के लिए मीरा यानी क्वीन ऑफ हार्ट
उन लोगों का इंतजार कर रही होती है और उन्हें गेम के बारे में बताती है। तो गेम ये होता है कि उन्हें बस क्रोकेट के 3 राउंड्स को कंप्लीट करना है और इस गेम में हार या जीत मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। उन्हें कैसे भी करके 3 राउंड्स को कंप्लीट करना है और मीरा को कैसे भी करके उन्हें गेम को क्विट करने के लिए मजबूर करना है और मीरा वही करती भी है। वो बार बार अरिसु को ट्रिक करने की कोशिश करती है। मीरा अरिसु को उलझाती है, उसे इल्यूजन्स में भी डालती है ताकि वो गेम को क्विट कर दे। अरिसु गेम को क्विट करने ही वाला होता है, देन उसागी उसे रियलाइज करवाती है कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है और मीरा उसे ट्रिक कर रही है। देन अरिसु मीरा के इल्यूजन से बाहर आता है और दोनों के बीच के इस बॉन्ड को देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है और वो उसे गेम को कंप्लीट करने देती है। गेम के कंप्लीट होते ही मीरा मर जाती है एंड देन एक अनाउंसमेंट होता है। इसमें सभी रिमेनिंग प्लेयर्स को 2 चॉइसेस मिलती है। पहला चॉइस ये होता है कि इसी गेम वाली दुनिया में रहना और दूसरा अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना। अब इसमें कुछ प्लेयर्स तो इसी गेम वर्ल्ड में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने दुनिया में लौट जाते हैं। और इसके बाद होता है एक बड़ा खुलासा। हमें बॉर्डरलैंड के रियलिटी के बारे में पता चलता है। हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है सीजन 1 के शिबुया क्रॉसिंग वाला, जिसमें उस क्रॉसिंग में उस वक्त अरिसु और उसके दोस्त के अलावा वो सारे प्लेयर्स भी मौजूद थे जिन्हें हमने गेम वर्ल्ड में देखा था। तो दरअसल हुआ ये था कि उस समय क्रॉसिंग पे एक मीटियोरॉइड गिरा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड इसी वजह से बहुत लोग मर भी गए थे। लेकिन जिन लोगों की सिचुएशंस क्रिटिकल थी, मतलब या तो वो लोग कोमा में थे या फिर लाइफ और डेथ के बीच में जूझ रहे थे, वही लोग बॉर्डरलैंड पे पहुंच गए थे। मतलब ये लाइफ और डेथ के बीच की दुनिया थी। और जो लोग भी इस गेम में पहले आए थे वो वैसे लोग थे जिनके ऊपर मीटियोरॉइड के हमले का पहला इम्पैक्ट पड़ा था। और जितने भी लोग गेम में मर रहे थे वो एक्चुअल दुनिया में मरते गए थे और प्लेयर्स को गेम में जितनी भी चोटें लगी थी वो सब एक्चुअल दुनिया में उन्हें लगी थी। साथ ही जिन प्लेयर्स ने सर्वाइव किया वही लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ पाए थे। हमें ये भी पता चलता है कि अरिसु का हार्ट 1 मिनट के लिए रुक गया था। मतलब हमने जितना कुछ भी देखा अब तक वो सब कुछ सिर्फ 1 मिनट के अंदर हुआ था। साउंड्स क्रेजी राइट। फिर हम ये भी देखते हैं कि जितने भी सर्वाइविंग प्लेयर्स हैं वो सब के सब उसी हॉस्पिटल पे हैं जहाँ पे अरिसु है और अरिसु ही इकलौता है जिसे सब कुछ याद है। इसके बाद हम एक टेबल को देखते हैं जिसमें ढेर सारे कार्ड्स बिखरे पड़े हैं। फिर हवा से वो सारे कार्ड्स उड़ जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही कार्ड बचता है एंड वो कार्ड होता है जोकर का। मतलब जोकर का गेम अभी भी बाकी है और ये साफ हमें सीजन 3 के लिए इंडिकेट कर रहा था और इसी के साथ सीजन 2 भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 और सीजन 2 का अल्टीमेट रिकैप। आई होप तुम सबका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, साथ ही सीजन 3 के लिए रेडी भी हो गए होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जो सीजन 3 का मजा लेना चाहते हैं। और हाँ, एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।